हाँ जी, तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों आप सब। दोस्तों हमने रीट मेंस में जो पेपर हुआ था उसके पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके रीट मेंस के एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न छपेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर ले। ये वही क्वेश्चन है जो आपके रीट मेंस में आए हुए क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो बिना कोई देर करते हुए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन कौन से संभाग में आपके होता है, कोटा संभाग में या फिर बीकानेर में या फिर जोधपुर में या फिर उदयपुर में। तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में आपके सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उदयपुर संभाग। ये नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, काली मृदा जानी जाती है। तो ये मृदा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काली मृदा को काप मिट्टी के नाम से जाना जाता है या लेटराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है या बागर के नाम से जाना जाता है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा जो है इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये अगला अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास है जोधपुर के, किशनगढ़ के, करौली के और जयपुर के। तो इसके बारे में तो प्यारे दोस्तों आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सही ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ के थे ये। तो सावंत सिंह जो है वो किशनगढ़ प्रांत के थे, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, यानी कि इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हाड़ौती, वागड़ी, मेवाती और अवधी। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि हाड़ौती तो राजस्थान में बोली जाती है, वागड़ी भी बोली जाती है, मेवाती भी बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी जो आपकी भाषा है ये आपके राजस्थान में नहीं बोली जाती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई तो कब की गई थी, 2008 में, 2006 में, 2010 में या फिर 1988 में। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य वन नीति यहाँ पर आपके 2010 में लागू की गई थी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर ले, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो राजस्थान राज्य वन नीति आपके कब लागू की गई थी, तो ये आपके 2010 में लागू की गई थी। ये नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेली कृष्ण रुक्मणी री रार रचनाकार है, यानी कि वेली कृष्ण रुक्मणी री का रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत ईश्वरदास, ठाकुर राम सिंह, पृथ्वीराज राठौड़ और संत विठल दास। तो इसका तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। वेली कृष्ण रुक्मणी री का रचनाकार है पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास है हाथ पर, गर्दन पर, कान पर और सिर पर। तो बोरला स्त्रियों के सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है। इसको स्त्रियां सिर पर धारण करती है, सिर पर पहनती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। जाहिर पीर का मतलब जो युद्ध में साक्षात देवता के समान प्रकट होता हो उसको जाहिर पीर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर गोगा जी। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, गोगा जी। गोगा जी जब युद्ध करते थे तो ये साक्षात जाहिर पीर के समान प्रकट होते थे, यानी देवता के समान प्रकट होते थे। तो यहाँ पर गोगा जी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है गोराधाई को, बालाधाई को, बीजलधाई को या फिर लाचाधाई को। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। तो गोराधाई आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो किसने कुंभलगढ़ दुर्ग को बनवाया था, उसका शिल्पी कौन था। तो यहाँ पर है दीपा, लालचंद, मंडन और चंपालाल। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मंडन। मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया था। तो ऑप्शन अपने पास है गोगा जी, पाबू जी, धन्ना जी और जाम्बो जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाम्बो जी।
जाम्बोजी ने बीकानेर के निकट समरातल को अपना कर्मस्थल बनाया था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो कौन सी संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? ताम्रयुगीन संस्कृति का, या पूरा पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, या फिर नवपाषाण संस्कृति का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गणेश्वर जो है वो ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार कौन नहीं है? तो ऑप्शन अपने पास है श्रीधर व्यास, बादर डाडी, गार्डन शिवदास और वज्रसेन सूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वज्रसेन सूरी आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? तो ऑप्शन अपने पास है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, अजमेर और नागौर में, कोटा और बूंदी में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटा और बूंदी में हाड़ौती बोली जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन अपने पास है 1958 में, 1948 में, 1938 में और 1968 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत 1948 में की गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या शैव धर्म से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मेजा बांध बनाया गया है। तो मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन अपने पास है मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बनास नदी पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? यानी कि कौन कौन सी घास पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और कौन सी नहीं पाई जाती है, वो अपने को चयन करना है। तो ऑप्शन अपने पास है सेवण, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, दामन ये भी पाई जाती है, कराड़ ये भी पाई जाती है। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? सालर। सालर घास नहीं है, सालर क्या है? सालर वन है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है बालातल, आहड़, गिलुंड और कालीबंगा। तो कौन सी सभ्यता है जिसको हम धूलकोट कहते हैं? तो यहाँ पर आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन है सुंदा माता मंदिर रोपवे, यह आपका जालोर में है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे, यह आपका उदयपुर में है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये आपका गलत है, ये आपका जयपुर में है। तो ये आपका गलत ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके आगे आप लोग मोस्ट लगा लीजिए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में भी स्थित है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपका जैसलमेर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रफल जैसलमेर में फैला हुआ है, इसलिए जैसलमेर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रकड़ी और टोटी है, तो ये क्या है? महिलाओं के गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं, स्वदेशी जूते हैं या सांपों के प्रकार हैं? तो आप लोग जानते हो कि ये रकड़ी और टोटी महिलाओं के गहने हैं। रकड़ी सिर पर धारण की जाती है और टोटी कान में पहनी जाती है। तो ये महिलाओं के गहने हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बनास नदी का उद्गम है। तो ऑप्शन है करौली की पहाड़ियों से, बेराट पहाड़ियों से, नाग पहाड़ से या फिर खमनोर पहाड़ियों से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बरकान है। तो बरकान क्या है? ये रेत के टीले हैं, डेल्टा है, पहाड़ियाँ हैं या फिर झीलें हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरकान जो है वो रेत के टीले हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये अपना अगला क्वेश्चन है, खतेतर गद्देरी पोथी ओलूरी अखियाता रा रचनाकार है। तो इसके रचनाकार कौन है? ओलूरी अखियाता।
ओलूरी आख्याता के रचनाकार कौन है? तो शिवराज छंगाणी, मुरलीधर व्यास, नेम नारायण जोशी और ब्रज नारायण पुरोहित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेम नारायण जोशी इसके रचनाकार हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी अपनी जीके की क्लास जो आपके रीट में आपके पूछे गए हैं। तो उस रीट मेंस में पूछे गए ये क्वेश्चन है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में छपने वाली क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो लगातार मैं बनाता रहूँगा ताकि आप लोग रीट मेंस में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों, देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।